साथियों, सामान्य प्रबंधन की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको संगठन और उसकी संरचनाएं, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम संगठन के आधार पर निर्मित हुई विभिन्न संगठन मॉडल या संरचनाओं के गुण दोष के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्यात्मक संगठन संरचना। पहली संरचना है कार्यात्मक संगठन संरचना। इसे क्रियात्मक संगठन संरचना भी कहा जाता है। इस संरचना के लाभ इस प्रकार हैं। किसी औद्योगिक मॉडल में अगर इस तरह की संरचना है तो उससे उसे क्या लाभ होंगे। विशिष्टीकरण। संगठन की इस प्रणाली में व्यक्ति अपना सारा समय एक ही कार्य को करने में लगाता है, अतः उसे उस कार्य में दक्षता हासिल हो जाती है तथा व्यक्ति उस कार्य का विशेषज्ञ हो जाता है। अगला है शोध एवं अनुसंधान। संगठन में विशेषज्ञों की सहभागिता से शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। फिर है निश्चित कार्य एवं समय। व्यक्ति का कार्य करने का समय एवं कार्य निश्चित होने से कार्य सरलता से पूरा हो जाता है। अगली विशेषता है इसकी सहयोग की भावना। इस संगठन संरचना प्रणाली में आपसी सहयोग की भावना विकसित होती है। फिर है लचीलापन। बिना ज़्यादा बड़े परिवर्तनों के उपक्रम के आकार को बढ़ाया जा सकता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन। इस संगठन संरचना में विकेंद्रीकरण के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। कौशल को प्रोत्साहन। इस संगठन संरचना में कौशल को प्रोत्साहन मिलता है। फिर अधिकतम योग्यता का प्रदर्शन। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अधिकतम योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। और सुधार एवं सुझाव। इस संरचना प्रणाली में अध्ययन, सुधार एवं सुझाव का पर्याप्त अवसर मिलता है। कार्यात्मक संगठन संरचना प्रणाली पर साथियों अभी हमने उसके गुण देखे या उसकी विशेषताएं देखी। अब इस प्रणाली में क्या कमियां हैं इनको देखते हैं। आइए, कार्यात्मक संगठन संरचना के दोष इस प्रकार हैं। आपसी प्रतिद्वंदिता। एक ही कार्य पर कई अधिकारी रहने से उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं रहता। इससे अधिकारियों में आपसी प्रतिद्वंदिता पैदा हो जाती है। अनुपयुक्त। यह प्रणाली छोटे संस्थानों के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर औपचारिकताएं। इस प्रणाली में कागजी कार्रवाई एवं औपचारिकताएं अधिक होती हैं। समन्वय में कठिनाई। इस संगठन संरचना में सफलता प्रभावी नेतृत्व पर निर्भर करती है। सामान्यतः इसके अभाव में व्यक्तियों के मध्य समन्वय बनाने में कठिनाई होती है। और अगला है आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन। इस योजना में आदेश की एकता सिद्धांत का पालन नहीं किया जा सकता। साथियों, अब देखते हैं कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता। कार्यात्मक संगठन संरचना प्रणाली उन व्यावसायिक उपक्रमों के लिए उपयुक्त है जहां नंबर 1 है उत्पादन एवं वितरण बड़े पैमाने पर होता है। सभी कार्य बड़े एवं उच्च स्तर पर किए जाते हैं। एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता है और प्रत्येक कार्य में विशिष्टता की अपेक्षा की जाती है। ऐसे संस्थानों के लिए कार्यात्मक संगठन प्रणाली उपयोगी होगी। साथियों, अब देखते हैं प्रभागीय संगठन संरचना प्रणाली। प्रभागीय संगठन संरचना प्रणाली को मैं पिछले वीडियो नंबर 15 में विस्तार से बता चुका हूं। प्रभागीय संगठन संरचना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। उत्पादन पर आधारित प्रभागीय संगठन संरचना। जब संगठन संरचना में विभिन्न उत्पादों के लिए विभिन्न स्वशासी संस्थाओं की स्थापना की जाती है तब उसे उत्पादन पर आधारित प्रभागीय संगठन संरचना कहा जाता है। इस संरचना में विक्रय, विज्ञापन, वित्त पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन पर ध्यान देना तथा उत्पादन बढ़ाना होता है। उत्पादन प्रभाग के लाभ। उत्पादन प्रभाग के साथियों हम लाभ देखते हैं। पहला है प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना आसान होता है। उत्पादन की गुणवत्ता बनी रहती है और उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से
किया जा सकता है। अब देखते हैं साथियों, उत्पादन प्रभाग के दोष। प्रबंधकों की अधिक संख्या, संगठन में समन्वय एवं कार्य में बाधा, सभी प्रकार के उत्पादों के लिए उचित नहीं। इसका दूसरा भाग है बी पार्ट, भौगोलिक स्थिति पर आधारित प्रभागी संरचना। जब ग्राहकों की संख्या, उत्पादन की मांग तथा बाजार में के क्षेत्र को आधार मानकर प्रभाग या संभाग बनाए जाते हैं, तब उसे भौगोलिक आधार पर प्रभागीकरण कहा जाता है। रेलवे, सड़क परिवहन आदि का प्रभागीकरण इस श्रेणी में आता है। भौगोलिक प्रभागीकरण के गुण। ग्राहकों से निकटता, मांग एवं पूर्ति में संतुलन, ग्राहकों में से दीर्घकालीन संबंध बनाना, ये इस संरचना के गुण हैं। अब इसके दोष देखते हैं साथियों। सभी परिस्थितियों के लिए यह उचित नहीं है। विशेष क्षेत्र एवं उच्च प्रबंधन के मध्य संबंधों में इसमें तनाव रहता है। प्रभागीय संगठन संरचना के गुण या लाभ। सामंजस्य, विभिन्न विभागों में सामंजस्य बना रहता है। समन्वय, किसी उत्पादन विशेष से संबंधित सभी गतिविधियों में समन्वय बना रहता है। गुणवत्ता, उत्पादन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विस्तार एवं विविधीकरण, उत्पादन वृद्धि में विस्तार एवं विविधीकरण करना आसान होता है। मूल्यांकन आसान, कार्य का मूल्यांकन आसान होता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण, उत्पादन की प्रत्येक प्रक्रिया में कमी के लिए उत्पादन प्रबंधक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये इसके गुण हैं इस प्रणाली के। प्रभागी संगठन प्रणाली के दोष या हानि। परिवर्तन के अनुरूप असफल है ये प्रणाली। प्रणाली का संचालन बहुत ही महंगा है। उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। प्रभागीय संगठन संरचना उन व्यावसायिक उपक्रमों के लिए उपयुक्त है जिनमें अलग अलग प्रकार के उत्पादों का उत्पादन होता है। उत्पादन विशिष्टीकरण की आवश्यकता इसमें रहती है। भविष्य में बहुत से उत्पादों को उत्पादित करने की योजना हो और संगठन बहुत विस्तृत हो तथा कोई वित्तीय समस्या न हो। ये जो चार मैंने विशेषताएं बताई, इस तरीके के संगठनों में प्रभागीय संगठन संरचना सफल होती है। साथियों, ये मैंने आपको संगठन की संरचना के आधार पर गुण और दोषों का विवरण दिया। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पर मेरे हिसाब से निश्चित ही प्रश्न बनेंगे। अगर इस यूनिट से कोई प्रश्न बनता है तो संगठन की संरचना पर निश्चित ही प्रश्न बनेंगे। बस साथियों, अब आपसे इस लेक्चर को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं और इस वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में भेजें तथा आपकी परीक्षा की तैयारी मेरे साथ करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।